स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड ने बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर दिया है। ऐसी काफ़ी सारी बातें आपने सुनी होंगी, मैंने भी आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि एमपी बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। यानी कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है उसमें यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। अभी तक आप देखेंगे सभी बोर्ड एग्जामिनेशन का भी, अगर आप देखें अदर स्टेट बोर्ड का या फिर सीबीएसई बोर्ड का, तो उनके जो पेपर आते हैं वो 100 नंबर के आते हैं। बट एमपी बोर्ड में क्या होता है, 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर अब आएगा वो 75 मार्क्स का आएगा, 12th का जो आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या फिर नॉन प्रैक्टिकल है। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स होंगे उनका 70 मार्क्स का आएगा, बाकी 10th के सभी सब्जेक्ट का 75 मार्क्स का ही आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बीच में बड़ी चेंज की गई थी जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए थे। बीच में एक अपडेट आई थी, मैंने आपको बताई भी थी कि एमपी बोर्ड क्या कर रहा है। अभी तक आपके जो 40% ऑब्जेक्टिव आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, यानी कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक अभी तक के आपके जो ऑब्जेक्टिव आते थे, जिसमें कि सारी चीज़ें होती थी, चूज़ द करेक्ट होते थे, मैच द पेयर्स होते थे, ट्रू फॉल्स होते थे, आंसर इन वन वर्ड होते थे। इन सभी को हटाकर एमपी बोर्ड क्या सोच रहा है कि अब आपको सिर्फ रिक्त स्थान यानी कि आपको सिर्फ फिनिंदा ब्लैंक से दिए जाएँगे। अब एमपी बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है? तो उनका ऐसा मानना है कि इससे चीटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएँगे, क्योंकि अगर चूज़ द करेक्ट आते थे, मैच द पेयर्स आते थे, तो बच्चे इशारे करके भी आपस में पूछते थे। बट अब जो रिक्त स्थान आएँगे, उसमें तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिए रहते हैं, तो आप पूछोगे कैसे? तो इसका अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया था। आप सभी की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि एग्ज़ाम पैटर्न का क्या हुआ? क्या वाकई ऑब्जेक्टिव में सिर्फ रिक्त स्थान आएँगे या फिर बाकी चीज़ें भी आएँगी? तो आज की वीडियो में मैं आपको कन्फर्मेशन दे देता हूँ। अभी 100% तो नहीं आया है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किस हिसाब से आपको करनी चाहिए वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ जहाँ से ये सारी बातें उठ रही थी, ये सारी बातें सामने आ रही थी कि एमपी बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव हटाकर सिर्फ रिक्त स्थान रख दिए हैं। यहाँ पर आपको हेडिंग में ही समझ में आ रहा होगा कि एमपी बोर्ड ने चेंज किया पैटर्न। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में ऑब्जेक्टिव के स्थान पर आएँगे सिर्फ फिनिंदा ब्लैंक्स। तो ये बातें यहाँ से सामने आ रही थी। आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई थी कि ऐसा एमपी बोर्ड क्यों कर रहा है, कब से होगा। पर इस चीज़ का अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है, ना ही एमपी बोर्ड ने कोई नोटिस जारी किया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में ऑब्जेक्टिव के स्थान पर सिर्फ रिक्त स्थान दिए जाएँगे। अब देखिए होता क्या है, एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो जो भी डिस्कशन करते हैं वो मीडिया में शेयर कर देते हैं, मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह में दे देती है, तो न्यूज़पेपर में इस टाइप के आर्टिकल्स आ जाते हैं। पर हम जब तक नहीं मान सकते हैं जब तक एमपी बोर्ड कोई नोटिस जारी करके नहीं बताता है। एंड अगर आप एमपी बोर्ड के जारी किया हुआ ब्लूप्रिंट भी देखोगे तो उसमें आप सबसे नीचे आओगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक आपको क्या-क्या दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का आप ओपन करके देख सकते हैं, एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली एक पीडीएफ जारी किया गया था। एक में आपको अंक योजना बताई गई थी, एक में आपको सिलेबस बताया गया था एंड एक में आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 1 से 5 तक रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 में रहेंगे आपके चूज़ द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में रहेंगे आपके रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर 3 में रहेंगी आपकी सही जोड़ी, उसके बाद आपके रहेंगे ट्रू फॉल्स और उसके बाद आपके रहेंगे वो आंसर इन वन वर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं एंड ये जो पीडीएफ है वो एमपी बोर्ड ने ही जारी किया है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में आया हो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की जगह आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिए जाएँगे, तो उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। एंड अभी परीक्षा बोधन परीक्षा अध्ययन भी सामने आ गई हैं, उनमें भी आपको सभी तरह के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अगर आपने रिव्यू की वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। बोध अध्ययन दोनों के ही रिव्यू मैं आपको दे चुका हूँ एंड इससे भी अच्छा रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ। अभी आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हुई हैं ये होनी थी बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा पेपर आएगा वैसे ही आपके त्रैमासिक परीक्षाओं में भी आना था। एंड अगर आपने त्रैमासिक परीक्षाएं दे दी हैं आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें दी गई थी। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ़ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें भी आपको सारी चीज़ें दी गई थी। तो इससे अभी ये 90% तो कन्फर्म हो जाता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में भी सभी तरह के ऑब्जेक्टिव आएँगे, सिर्फ़ रिक्त स्थान नहीं दिए जाएँगे। अब एमपी बोर्ड ने ऐसी अपडेट क्यों दी थी बीच में, क्या इनके मूड में है, उस सभी के बारे में अपन आगे देखेंगे। हो सकता है कि आगे या फिर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बिफ़ोर 1 मंथ कोई नोटिस जारी हो जाए, उसमें आपको ऐसा कुछ बता दिया जाए। पर अभी आप यही मानिए कि अभी आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में सभी तरह के ऑब्जेक्टिव आएँगे। तो आपको सभी तरह के ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, आपको चूज़ द करेक्ट भी करना है, मैच द पेयर्स भी करने हैं, सभी चीज़ें आपको तैयार करनी है, जिससे कि आपका नुकसान नहीं होगा।